इंतखाबात से मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी है। वी डोंट नो कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेकिन बहरहाल इसमें तो सबकी राय है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी अब जो आपकी एलआई थी वो बार बार यही कह रही है, लेकिन तासुर ये है कि नून लीग नहीं चाहती कि 90 दिन में इलेक्शन हो। ताहिर साहब नहीं, देखिए, मैं तो पर्सनली ये फील करता हूँ कि मुझे तो इलेक्शन बड़े सूट करते हैं। ऑन ग्राउंड तहरीक इंसाफ की वो प्रेजेंस नहीं है। जो लोग तहरीक इंसाफ जिनको ज्वाइन करवाई गई थी, किसी का कान मरोड़ के, किसी के बाजू मरोड़ के 2018 में, जिस तरह जनूबी पंजाब महाज बनाया गया था, और कुछ लोग खान साहब ने खुद निकाले, पर्चे करवाए अलीम खान पे, जहांगीर तरीन पे, वो पार्टी उसी तरह डिसमेंटल हुई जितनी तेजी से बनवाई गई थी, आर्टिफिशियली, मसनूई तौर पर। अब इनके पास ऑन ग्राउंड इलेक्टेबल्स नहीं हैं, लेकिन उससे बहुत और सारे अब इनके तक लोग की 9 मई के महंगाई को भी मुकदमात में कंपेयर इम्प्लीकेटेड हैं। करें ना तारड़ साहब, उस वक्त क्या महंगाई थी और आज क्या दुरुस्त है, महंगाई। दुरुस्त है। मैं तो इवन रूरल इकोनॉमी को देखता हूँ। देखें, वो 4 साल की कंट्रीब्यूशन है इनकी महंगाई में। 16 माह में हमने सियासत दाव पे लगा के रियासत बचाई है, और तो महंगाई भी बढ़ाई हमें है। जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कुछ हलकों की तरफ से। नहीं, बड़ी होगी, बट देखें ना 2018 में हम किस लेवल पे छोड़ के गए थे, और 4 साल में क्या हुआ। 4 साल में तबाही हुई, तो 4 साल का 16 माह से कंपैरिजन नहीं है। दूसरा, रूरल इकोनॉमी ने जहां जिम्मेदार खुशहाल हुआ है, बम्पर क्रॉप हुई है, क्रॉप की उसको अच्छी कीमत मिली है, वो भी एक फैक्टर अपनी जगह मौजूद है। लेकिन तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन तो हमें जल्दी सूट करते हैं, नहीं मगर बच्चा जब थोड़ा सेंसस सा हुआ आप लोग के 40। स्टेटमेंट्स भी तो ऑन रिकॉर्ड हैं, कैसे सूट करते हैं। जब तहरीक इंसाफ के दौर में चीनी की कीमतें बढ़ी जो 90 रुपए तक गई थी, आज भी कीमतें देख लें, उस वक्त आप कहते थे माफिया हुकूमत में बैठे हैं। चीनी बरामद करने की इजाजत माफिया को फायदे के लिए दी गई। एग्जैक्टली वही काम है साग डार साहब ने कहा। गुज़िश्ता 3 माह में चीनी की कीमत में 100 रुपए का इजाफा हुआ है। ये स्टेटमेंट्स आपके ख्याल से इलेक्शन में नहीं आएंगी, ये कीमतें इलेक्शन में नहीं आएंगी आपको देखने। मेरा तो ख्याल है कि चीनी का इशू मिसमैनेजमेंट का इशू है। आज भी स्मगलिंग रोकी जाए, बड़ी मिलों पे छापे मारे जाएं, होल्डिंग को कंट्रोल किया जाए, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चीनी वाफर मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि एक्सपोर्ट करने का डिसीजन को बुरा डिसीजन था। एक्सेस चीनी थी। इशू मैनेजमेंट का है, होर्डिंग का है, स्मगलिंग का है, जो इंतजामिया और मौजूदा हुकूमतों का काम है तो उसको यही रोकना। पीटीआई आई के एम दौर वेरी में क्लियर था अबाउट ना, दैट। यही तो और उस वक्त भी यही मसला था। फिर नहीं, वो उस तो वक्त आप क्राइसिस, चीनी वो तो चोर बहुत बड़ा करते क्राइसिस थे। था ना। ये आज तो वो अभी चीनी चोर आपके नहीं, बल्कि अकॉर्डिंग टू अगले यू अगले आपके साथ है। 48 घंटों में मुझे उम्मीद है। आप ठीक कह रही हैं, मगर मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये क्राइसिस मसनूई क्राइसिस है और ये वक्ती क्राइसिस है। वो तो एक बहुत बड़ा इशू बन गया था कि इतनी बड़ी सब्सिडी दे के पहले एक्सपोर्ट की गई, फिर इंपोर्ट की गई। तो हमने तो इंपोर्ट नहीं की। मिसमैनेजमेंट का इशू है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। बट ठीक। हैविंग सेड दैट, मरदमशुमारी हुई है 40 अरब के कॉस्ट पे। स्टेट का एफर्ट लगा है, कॉस्ट लगी है, टाइम लगा है। उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है डिलिमिटेशन। इलेक्शन एक्ट कहता है कि ये तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, तो मुझे फरवरी में इलेक्शन नजर आते हैं, उससे पहले नजर नहीं आते। और जो नए जिले बने हैं, जो पीटीआई ने बनाए हैं, पंजाब के अंदर भी बने हैं, उसमें भी अब हलकों की जो हल्का बंदियां हैं वो नए सिरे से होनी है। तो ये तासुर गलत है कि इलेक्शन नहीं होगा। मेरा ख्याल है फरवरी में इलेक्शन का इनेकाद हो जाएगा। राइट। शोएब शाहीन साहब, एक तो 90 दिन में इलेक्शन, ये तो अब पॉसिबिलिटी शायद दूर दूर रिमोट ही नजर आ रही है। लेकिन फरवरी में आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? देखें, इस वक्त भी आप कोई यकीन से नहीं कह सकता कि इलेक्शन कब होंगे। ये बेयकीनी की जो कैफियत है, इसको खत्म करने का एक ही हल है कि 90 डेज में इलेक्शन हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने वादे करके बता दिया है कि आईन की खिलाफवर्जी होगी अगर आप इलेक्शन में नहीं जाएंगे। 4-4 का फैसला और जक्कुम मार्च का फैसला ऑलरेडी फील्ड में है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पहले ही चार्ज कर दिया है कि आपने जमहूरियत को डिरेल किया है इलेक्शन 90 डेज में ना करा के, और उसके साथ ये भी वादे कर दिया है कि आइन की मुअत्तली हुई है, आइन की वायलेशन हुई है, और जिसमें ये शहबाज शरीफ की सारी जमातें, पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी समेत, इन्होंने केपी और पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए जो कि 90 डेज में मस्त थे। फिर आप पिछले 6 महीने से हमारे कान पक देते थे कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। किधर गया 8 अक्टूबर? इसका मतलब है कि ये सारा फ्रॉड था, ये ड्रामा था। इन्होंने 90 पिछले भी इलेक्शन नहीं कराने थे, अब अगले भी नहीं कराने हैं। आज जो बेयकीनी की कैफियत में इसको अगर आप बढ़ा चढ़ा के आगे, अभी तो ये बिल वो है जो इनकी हुकूमत के लिए हुए कारनामे थे, जो आज सारी पब्लिक बाहर आ चुकी है, सिविल नाफरमानी शुरू हो चुकी है।
और इस बेयकीनी की कैफियत को अगर मजीद बढ़ाएंगे, और इस दौरान 20-25 रुपए जो है वो रेट डॉलर का बढ़ चुका है, और आज ही 22-22.5 रुपए पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ा दी गई है। तो ये मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? लोगों को गरीब इतना कर दिया है कि महंगाई और बेरोजगारी के हाथों तंग आ गए, खुदकुशियां कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आटे की लाइनें बना के पूरी कौम को बेकारी कर दिया और उसमें 25 अरब रुपए का टीका लगा दिया। और आखिरी दिन जाते जाते इन्होंने जो बिल्स पास कराए हैं, जिसमें से शायद खाकान अब्बासी के बकौल 15 से 25 करोड़ के दरमियान एक एक बिल के ऊपर इन्होंने चार्टर जो दिए हैं उसमें पैसे दिए हैं। अगर ये इनकी गवर्नेंस का हाल था, तो इनकी गवर्नेंस के ऊपर अल्लाह ही हाफिज है, फिर मुल्क कौम का जितना जल्दी हो इलेक्शन कराएं, क्योंकि गैर आईनी इक़दाम होगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी हमारा मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दें, और अगर वो नहीं देते हैं तो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि इसमें फर्दर जो भी डिले होगा, न सिर्फ ये मुल्क का नुकसान है, ये नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक हो गई है। पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम आज सड़कों पे पहुंच चुकी है और बुरा हाल है उनका। ये बिल्स देने के काबिल नहीं है, खाना खाने के काबिल नहीं है, इनकी हालात बहुत बुरे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि आप इसको अगर मजीद बढ़ावा देंगे, आस और उम्मीद लोगों को नहीं देंगे, इससे अफरा तफरी फैलेगी, इंतशार फैलेगा, लोग डिसअपॉइंट होंगे। ठीक है, इसलिए उनका वाहिद हल है कि स्ट्रॉन्ग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए फ्री फेयर इलेक्शन के जरिए, और खौफ और जबर की फिजा खत्म करें। सब पोलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, उनको इलेक्शन में मौका दें, ताकि इलेक्शन में जो जिसको मौका मिले वो आए और अपनी पॉलिसीज बनाए और इस हुकूमत को चलाए। तार साहब, अभी आपने खुद कहा चीनी के मामले में कि मिसमैनेजमेंट हुई और अब ठीक हो जाएगी, लेकिन अदर वर्ड यू सेइंग कि हमसे भी मिसमैनेज हो गया, अब निगरान ही इसको ठीक करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की आज मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से। कुछ मैं आपको बातें बता दूं। उन्होंने कहा कि जो काम नहीं कर सकते उनका बताएंगे कि वो क्यों नहीं कर सकते, हम कानून के साथ खड़े हैं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, इलेक्शन होगा तो हम चले जाएंगे। सो देयर इज़ नो क्लैरिटी अगर देखा जाए तो। और उन्होंने ये भी कहा, बड़े इंटरेस्टिंगली बहुत बात की, उन्होंने कहा पाकिस्तान में कोई बुरा नहीं है, सोची समझी साजिश के तहत मायूसी फैलाई जा रही है। कितने अरसे तक आप हल्के की सियासत अच्छी तरह समझते हैं, डू यू थिंक कि निगरान हुकूमत को वो ग्रास्प या वो नो ऑफेंस टू देम बड़ा ज़बरदस्त काम करते होंगे, लेकिन क्या वो ग्रास्प कर सकते हैं जो आपके हल्के का मसला है, जो किसी और इलेक्टेबल के हल्के का मसला है, और कब तक उनको आप समझते हैं कि वहाँ पे रह सकते हैं? देखिए, एक तो जो चीनी वाला मामला है, हमारे दौर में ये प्राइसेस इतनी ऊपर नहीं गई थी, और हम तो बड़े कॉग्निजेंट थे प्राइसेस के ऊपर एज फार एज शुगर इज कंसर्न। वो अभी गई हैं, पिछले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर गई होंगी। बट ऑब्वियसली जो आप बात कर रही हैं, टेम्प्रेरी सेटअप जो केयर टेकर सेटअप होता है, उसको निगरान किसी वजह से ही कहते हैं, क्योंकि वो आर्जी तौर पे एक सेटअप है। वो उस लेवल पे मसाइल का इदराक नहीं कर सकता जिस लेवल पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट या एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। तो इसलिए वो उनकी नेक नीति में कोई शक नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी में कोई शक नहीं है, और उनके पास तमाम टूल्स हैं डिलीवर करने के, बट दे आर नॉट मेंट फॉर दिस। बट इसके बावजूद एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग लग रही है कि दे आर हियर टू स्टे फॉर सम टाइम। ये अंडरस्टैंडिंग एक नजर आ रही है टिल फरवरी ऑफ कोर्स, टिल फरवरी ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए फरवरी में इलेक्शन होना है, हल्का बंदियों का आखिरी दिन 14 दिसंबर है, जिसके 54 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन है, तो मिड फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा। तो अगर फरवरी में इलेक्शन है अकॉर्डिंग टू यू, तो फिर अक्टूबर में मियां साहब इतना पहले आ जाएंगे इलेक्शन से? जी बिल्कुल, आके उन्होंने पूरी तैयारी करनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी को मुनज़्ज़म करना है, पार्टी की तंजीमों को मुस्तहकम करना है, उम्मीदवारों की सिलेक्शन करनी है, तो बहुत सारे मामला हैं जिन्होंने आके देखने हैं।